हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनके प्रूफ्स भी कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। छोटे छोटे प्रूफ्स होते हैं, कहते हैं पहले प्रॉपर्टी प्रूव करो फिर उसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे भाई। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ये अपनी, देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी है बड़ी। कह रहा है ए से बी तक अगर आप किसी फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे, ऐसी ए से बी तक आप किसी फंक्शन एफ टी को इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि फंक्शन दोनों जगह सेम है बट वेरिएबल अलग है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल टी है। तो जब फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना भाई, आंसर तो कांस्टेंट आएगा। टी एक्स की टर्म्स में तो आएगा नहीं जो अलग आएगा। खुद सोचो, मान लो मैं 1 से 2 तक एक्स की इंटीग्रेशन करूं और 1 से 2 तक टी की इंटीग्रेशन करूं, क्या बात एक ही नहीं है। इतना तो समझ ही गए होगे, नहीं तो करके देख लो अपनी कॉपी में सॉल्व, दोनों जगह आंसर तो सेम ही आएगा, है कि नहीं भाई। कुछ भी ले लो, 0 से π/2 तक आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर लो या 0 से π/2 तक आप साइन टी की इंटीग्रेशन कर लो, बात तो एक ही पड़ेगी, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही ये कह रहा है कि भैया अगर लिमिट सेम है ना, ये देखो लिमिट सेम है इंटीग्रेशन में और फंक्शन भी सेम है, बस वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। बड़ी छोटी सी बात, बंदा सोचता है बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें क्या बताने की बात थी, बट क्वेश्चन में जब आगे जाके यूज़ होती है तो बच्चे फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो याद रखना भाई कि ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर भी ऐसे प्रूफ देखना हो तो कुछ नहीं है, बेतुकी सी बात है। देखो इसका प्रूफ कोई ख़ास नहीं होता, ना ही वो पूछते हैं, कुछ है ही नहीं प्रूफ वैसे तो, वैसे ज़बरदस्ती की बात है, आपको समझना है आप समझ लो। ऐसे समझाया जा सकता है कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी इंटीग्रेशन करके कुछ तो आता होगा। मान लेता हूँ इसकी इंटीग्रेशन करके जी एक्स आता है, क्या आता है जी एक्स। चलो ऐसा मान लेते हैं कि जो एफ एक्स हमारा फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन है जी एक्स, ठीक है, प्लस सी, ऐसा हमने मान लिया। कुछ तो होती है ना हर चीज़ की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन कुछ तो होगी, मान लिया इसकी इंटीग्रेशन ये है। तो अब अगर हम देखें इसको, ये जो अपनी यहाँ पे एल एच एस है, जो अपनी एल एच एस है, इसको देखें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ, अभी आपने देखा कि एफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने जी एक्स मान ली है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या लिख दूंगा जी एक्स, सी तो लिखूंगा नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ए टू बी। फिर आपको पता ही है लिमिट कैसे पुट करते हैं, एक्स की जगह एक बारी बी डाल दिया, माइनस किया, एक्स की जगह ए डाल दिया, क्या आ गया जी बी माइनस जी ए, है ना। ऐसी आर एच एस को कर लो सॉल्व। आर एच एस क्या थी, ए टू बी एफ टी डी टी। तो भैया एक बात बताओ, जब एफ एक्स की इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ टी की क्या होगी जी टी, है क्या नहीं, टी में आ जाएगी, क्या हो गया जी टी ए टू बी। फिर वही लिमिट पुट करूँगा, टी की जगह एक बारी बी डाल लूँगा, एक बारी ए माइनस करके, है ना। तो रिजल्ट तो सेम ही आया ना, जी बी माइनस जी ए, ये भी जी बी माइनस जी ए, क्या फ़र्क पड़ा उससे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, है कि नहीं, क्योंकि आंसर ना एक्स की शक्ल में आना है ना टी की, आंसर तो कांस्टेंट आना है, आ गया सेम, सही है। अब ऐसे ही भाई अगली प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, सारी याद होनी चाहिए, समझ भी आ जानी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन में एकदम से यूज़ कर पाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो कह रहा है ए से बी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो चाहो तो माइनस लगा के ये लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हो, आप ये लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो जो b है वो नीचे चला गया, a ऊपर चला गया, और बाहर क्या लग गया बैलेंस करने के लिए माइनस। ये तो बड़ी सिंपल बात है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है अगर आप ध्यान से समझो। भाई लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, मान लो इसकी इंटीग्रेशन जी एक्स आ गई, फिर हम कैसे पुट करते हैं ए टू बी, तो ये क्या हो जाता है जी बी माइनस जी ए, है ना। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो उल्टा हो जाएगा ना, जी ए माइनस जी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ तो करी है फिर ये कि अगर आप चाहो ये लिमिट को ऊपर नीचे करने का आपका मन हो, मन क्यों होगा, जब होगा तब की तब सोचेंगे ना,
फिर अगर आपका मन है कि हम ये लिमिट ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, बस बैलेंस करने के लिए बाहर एक माइनस का साइन लगा देना, या माइनस का साइन अगर लगाओ और इसको हटाना चाहते हो, क्या होता है कई बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं तो वहीं यूज़ करता हूँ, आप कहीं भी कर लो जहाँ आपका दिल करे, कि माइनस का साइन ना जब बाहर लगा होता है तो 2-3 स्टेप के बाद, या स्पेशली जब आप पेज पलट रहे हो तो ये माइनस का साइन बच्चे भूल जाते हैं लगाना, ये खो जाता है रास्ते में ही। तो इससे बढ़िया ये खो जाए, इससे बढ़िया इसको खुद ही बैलेंस कर दो कि अगर कभी माइनस का साइन इंटीग्रेशन के बाहर है तो उसको हटा दो और ये लिमिट रिवर्स कर दो, ऊपर नीचे कर दो, इनको स्वॉप कर दो, बात ख़त्म। फिर आपको माइनस का साइन लगाना ही नहीं पड़ेगा, करते रहो क्वेश्चन। सही है ना, ये फ़ायदा है इसका। बाकी कैसे हुआ वो वही चीज़ कर सकते हो आप, प्रूफ देखना है, इसका भी प्रूफ कुछ नहीं है, बकवास है। वही मान लिया क्या कि एफ की इंटीग्रेशन हमने मान ली कि भैया जी एक्स है, क्या है जी एक्स। तो अब अगर आप एल को देखो अपनी, क्या है ये ए टू बी एफ एक्स, यही है ना एल ठीक है। इसको अगर अब हम लिखें तो क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, जी एक्स ए टू बी, तो क्या हो गया ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, है ना। वही अगर मैं आर को देख लूँ, आर क्या है माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स, है ना। और एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, वही जी एक्स, अभी तो मानी थी हमने इसकी इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो जी एक्स बाहर एक माइनस का साइन है ही, बी टू ए, इस बार ये अपर लिमिट ए है तो पहले ए डलेगा, तो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, है ना। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए, तो दोनों सेम तो है, दोनों सेम है ना, देख लो, ये भी जी बी माइनस जी है कि नहीं, ये भी जी बी माइनस जी है, ये भी जी बी माइनस जी है, सेम तो है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है भाई, कि अगर लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है बिल्कुल, बस वेरिएबल अलग है, तो बात एक ही है, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा कि अगर आप लिमिट कभी बदलना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो माइनस का साइन लगा दो बाहर और कर दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। या माइनस का साइन हटाना चाहते हो तो माइनस का साइन हटा के लिमिट ऊपर नीचे कर दो, बात एक ही है, ठीक है। अगली देखते हैं भाई, ये भी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल सी थकी हुई सी प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है ये, कि मान लो एक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको ए से बी तक करनी है, एक फंक्शन की इंटीग्रेशन ए से बी तक करनी है, और सी कोई नंबर है जो ए और बी के बीच में है, मतलब सी एक ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है बी से छोटा है। तो आप चाहो तो इंटीग्रेशन को ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स में, कि एक बारी पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लो, फिर सी से बी तक। देखो ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो 1 से 4 तक आपको एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले 1 से 2 तक कर लो एक्स की इंटीग्रेशन, फिर 2 से 4 तक कर लो। क्यों करेंगे ऐसा, हमारा दिमाग कोई ख़राब है, दो करेंगे, है कि नहीं। कभी कभार बेटा ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी तो बताऊँगा, जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो बताऊँगा। फ़िलहाल ये आप सीखो कि ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 2 ही पार्ट्स में कर सकते हैं, कितने भी पार्ट्स में, जैसे 1 से 5 तक किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे 1 से 2 कर लो, फिर 2 से 3 कर लो, फिर 3 से 5 कर लो, जितने मर्जी टुकड़ों में कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, जो भी है उसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो, है कि नहीं। क्यों करेंगे, वो जब करेंगे तब देखेंगे। इसका भी प्रूफ देखना है, वही बकवास है, देखो थोड़ा सा, इनके प्रूफ्स नहीं पूछते, जिनके पूछते हैं मैं आपको बता दूंगा। इसका प्रूफ क्या है भाई, देखो वही हमने मान लिया कि भाई एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, जी एक्स है, ठीक है, ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब आप देख लो एल एच एस को, किसको देखो, एल एच एस को देखो, क्या है ए टू बी एफ एक्स, यही है ना। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता ही है जी एक्स हो जाएगी, अभी तो अज्यूम करिए हमने जी एक्स, ए से बी, तो क्या आ जाएगा ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यही आएगा ना। चलो अब आर एच एस देख लेते हैं। आर एच एस क्या है भाई, ए से सी, ए से सी और सी से बी, ऐसे करिए हमने इंटीग्रेशन, है ना। तो एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई थी, जी एक्स, ए से सी, इधर भी एफ एक्स की इंटीग्रेशन जी एक्स,
ये सी से बी, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी पहले पुट करेंगे माइनस फिर ए पुट करेंगे, इधर बी पहले पुट करेंगे माइनस सी पुट करेंगे। तो अब आपको दिख गया जी सी और जी सी तो कट गया, क्या बच गया भाई, बचा क्या भाइयों, जी बी माइनस जी है ना, तो आ तो गया सेम, आ गया ना, देख लो ये भी जी बी माइनस जी था, ये भी जी बी माइनस जी है, सेम है। बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनके प्रूफ्स नहीं आएंगे पेपर में, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। फिर भी आएंगे तो आपको बता ही दिया क्या लिखना है, ज़बरदस्ती का प्रूफ है। लॉजिक है यार तो सिंपल सा कि भैया सी अगर कोई नंबर है बीच में, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले ए से सी तक कर लो फिर सी से बी तक, टुकड़ों में इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब आएंगे असली प्रॉपर्टीज़ जो काम की है। देखो सबसे पहली भैया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से हमने क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करने हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। अभी एक और प्रॉपर्टी आएगी वो इसी का भाई है छोटा, इसी से बनी है वो, तो मेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसको यूज़ करके होंगे, ठीक है। पीछे वाली तीनों तो ऑप्शनल हैं, ये वाली ऐसी है कि जो क्वेश्चन इससे होता है फिर वो इसी से होता है, वरना होता ही नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं, देख लो भाई, छोटा सा प्रूफ है। प्रॉपर्टी तो आपने देख ली ना, क्या है, क्या करा है इस प्रॉपर्टी में हमने, याद तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि कि भैया किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर करनी है ए से बी तक, आप चाहो, अगर आपका दिल करे, वही बात है दिल जब करेगा तब की तब देखेंगे, आप चाहो तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन कर लो इसकी कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये फंक्शन है f(x), इसकी इंटीग्रेशन करिए आपने a से b तक, कुछ आंसर आएगा ना। अगर आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख देते तो भी आप इंटीग्रेशन करते ना, ये जो नया फंक्शन आया उसकी a से b तक, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। प्रूफ दिखा देता हूँ, बाकी आप ऐसे चेक करने के लिए कि आंसर सेम आता है कि नहीं, अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसा कर सकते हो, जैसे 1 से 2 तक x की इंटीग्रेशन कर लो, है ना, फिर क्या करो 1 से 2 तक 1 प्लस 2 माइनस एक्स, सही है ना, वही तो करा है। ये a से b तक x की इंटीग्रेशन, ये a से b तक a प्लस बी माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, आप ये दोनों साइड इंटीग्रेट करके देख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। पर ये प्रूफ तो नहीं हुआ ना, ये तो चेक करा आपने सही है कि नहीं है। प्रूफ देखो क्या है, प्रूफ में हमने क्या किया, ये जो अपनी LHS है इसको I एज्यूम कर लिया, इसको क्या किया भाइयों, I एज्यूम कर लिया a टू बी fx dx को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात से, इसको हमने I एज्यूम कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई, प्रूफ का फंडा भी समझा देता हूँ क्योंकि आगे और भी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ है। आपको लाना क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स लाना है ना, इधर x की जगह क्या लाना है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो आप इस x को पुट कर दो a प्लस बी माइनस एक्स, पर x को a प्लस बी माइनस एक्स तो नहीं पुट कर सकते ना, x कैसे हो सकता है a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल, कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, शक्ल वैसी ही रखेंगे जैसी चाहिए, हम x को पुट कर लेंगे a प्लस बी माइनस टी। सबसे पहला सवाल बच्चों का यही आता है, ये क्यों पुट किया आपने x को, वो भाई यहाँ से देख के पुट किया, मैं x की जगह क्या लाना चाहता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स। अब x को x की टर्म्स में तो कुछ पुट कर नहीं सकता, पर शक्ल मुझे ऐसी चाहिए अब अपने आंसर में, तो शक्ल ऐसी रख दी, वेरिएबल बदल दिया, x को अब t की टर्म्स में तो ऐसे पुट कर सकता हूँ ना मैं। अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, अब तो सब्सटीट्यूशन जैसे करते हो आप लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, a और b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, है ना, और t का क्या हो जाएगा भाई, dt बाई डी एक्स, तो dx क्या हो गया बच्चों, माइनस dt। अब रिप्लेस करते हैं इसमें, अब रिप्लेस करेंगे, अब लिमिट भी तो चेंज होगी, अब लिमिट भी तो चेंज होगी भाइयों, आपको बता रखी है ना ये बात, लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट हम t के लिए बनाएंगे, तो x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक बारी a है एक बारी b है, उस हिसाब से आप t की वैल्यू निकालोगे। अब किसकी वैल्यू निकालोगे, t की, ठीक है ना। तो when x is a, तो भैया t कितना होगा, देखो अगर आप इसमें x की जगह a रख दोगे तो a से a कट जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, b, ठीक है ना।
नहीं तो कॉपी पे पेन लिखो भैया, पेन लो कॉपी पे लिखो, सब समझ आएगा। इस एक्सप्रेशन में x की जगह a डालो, अपने आप t की वैल्यू b आ जाएगी, सही है। और व्हेन x इज कितना b, जब x b है तो t कितना होगा a होगा, सही है ना, समझ गए ना भाई। निकाल के देख सकते हो आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, देख लो। इसमें देखो ना, x को a डाला, a डालूंगा तो a और a कट जाएगा, t की वैल्यू b निकल जाएगी। जब x को एक बारी b डालूंगा तो b और b कट जाएगा, t की वैल्यू a आ जाएगी। a और b क्यों डाला x को, ये तो पता ही होना चाहिए ना भाई, लोअर और अपर लिमिट ही तो डालूंगा, और क्या डालूंगा। अब हमारी नई इंटीग्रेशन क्या आएगी, सबसे पहले तो लिमिट बदलनी पड़ेगी। जब x a था तो t b हो गया, है ना, और जब x b था तो t कितना हो गया a, मतलब बदल गया। a की जगह क्या आ जाएगा b, और b की जगह क्या आ जाएगा अब a। चलो करो भाई। तो अब नई लिमिट आ गई हमारी, जो नई लिमिट आ गई उसमें लोअर लिमिट इस बारी b हो गई, कितनी हो गई b, ठीक है ना, अपर लिमिट a हो गई। और भी तो करना है रिप्लेस, x की जगह क्या लिखना है मुझे, x की जगह लिखना है a प्लस b माइनस टी, यही रखा था ना, और dx की जगह क्या लिखना है माइनस dt। बोलो आगे बात समझ भाई। a जो था x तो t b था, तो इसीलिए अब मैं t के लिए लिमिट लिख रहा हूँ, तो जहाँ पे a था वहाँ मैंने b लिख दिया। और जब x b था तो t कितना था a, तो x b था तो t के लिए मैंने क्या लिख दिया a। इस x की जगह मैंने a प्लस बी माइनस टी लिख दिया, वही तो पुट किया था। dx की वैल्यू ये देखो माइनस dt निकली थी, इसलिए यहाँ पे माइनस dt लिख दी। अब देखते हैं आगे क्या होगा भाई, देखो। तो i इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये है b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस टी dt, सही है ना। क्या किया, ये वाला जो माइनस था बस बाहर लिख दिया। अब आपको अभी तो एक चीज़ सिखाई थी कि माइनस हटाने का दिल हो, अगर कभी माइनस या इंटीग्रेशन से हटाना हो तो लिमिट को ऊपर नीचे कर दो बस, है ना, उससे माइनस हट जाएगा। भाई यूँ समझ लो कि लिमिट को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे एक माइनस और आ जाएगा, तो फिर वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे ना। तो अगर मेरा माइनस हटाने का मन है तो a नीचे कर देता हूँ, b ऊपर, बस काम ख़त्म, हट गया माइनस, सही है। तो ये आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक इंटीग्रेशन है, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि a से b एफ एक्स डी एक्स और a से b एफ टी डी टी एक ही बात होती है। बताया क्या नहीं बताया था, एक ही बात होती है। कि यूँ मान लो कि 1 से 2 x की इंटीग्रेशन करनी हो x के रिस्पेक्ट में, या 1 से 2 t की इंटीग्रेशन करनी हो t की रिस्पेक्ट में, बात एक है, बात एक है। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इन दोनों में से किसी को भी बदल सकता हूँ एक दूसरे से। यानी इससे ये पता चलता है आप वेरिएबल बदल सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल बदल सकते हो। देखो दोनों x की जगह t कर दो, मतलब t की रिस्पेक्ट में कर लो या x की, बात एक ही है। भाई मान लो ऐसे फंक्शन लिखा होता ना sin x प्लस cos x, इसकी 0 से π/2 तक करनी होती, मान लो कहीं से भी कहीं तक करनी होती। ऐसे यहाँ पे 0 से π/2 sin t प्लस cos t होता तो क्या अलग होती बात, सेम ही तो होती, बात सेम ही होती ना, कोई फ़र्क कोई पड़ेगा उससे। भाई यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बात तो एक ही है, ये और ये एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो यानी कि अगर मेरा मन कर रहा है कभी x की जगह t लिख देता हूँ सब जगह, या t की जगह x, तो लिख दो ना, डेफिनेट में कोई फ़र्क कोई पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही अगर मैं चाहूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक फंक्शन आया हुआ है तो मैं t लिखूँ यहाँ पे चाहे x लिखूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो t की जगह x लिख देता हूँ, बस क्या कर दिया मैंने, t की जगह x, भैया हमें पता ही है एक ही बात है, t की जगह x लिख दिया, है कि नहीं। खुद ही सोचो ना, ये बात, ये जो इंटीग्रेशन लिखी हुई है, कौन सी, ये जो इंटीग्रेशन लिखी हुई है और ये जो नीचे लिखी हुई है, बात एक ही तो है, आंसर सेम ही तो आएगा, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, कर दिया। यही नहीं प्रूफ करना था, देखो आई किसके इक्वल था, a टू बी एफ एक्स के, हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया आई को, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। LHS लेके चले थे, RHS ले आए, हो गया ना प्रूफ।
सही है भैया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कि कभी भी मन करे किसी फंक्शन में इंटीग्रेशन में, हमेशा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं कर देना है, जहाँ फ़ायदा दिख रहा हो। कहाँ दिखेगा वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, जब तक मैं नहीं बता रहा आपने इसको किसी क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या कर सकते हो लेकिन कि मन करे अगर तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, ठीक है। मन करे तो ऐसा कर सकते हो अगर आपको कोई फ़ायदा दिख रहा हो तो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पे चलते हैं। ये अगली प्रॉपर्टी है भाई, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या है, a की x की जगह इस बारी मैंने क्या लिखा है, a माइनस एक्स। तो दिस प्लस दिस कितना होगा बोलो, दिस प्लस दिस a ही तो होगा, a माइनस एक्स लिखा है तो वही प्रॉपर्टी तो है। इधर मैंने x की जगह क्या लिखा था, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो इधर भी तो वही करा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, 0 प्लस a ही होता है ना। बस इन्होंने थोड़ी सुंदर प्रॉपर्टी, थोड़ी छोटी प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोअर लिमिट को 0 लिख दिया। ये है वही, देखा जाए उसी को यही कह सकते हैं, है ना। दिस प्लस दिस माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ही तो आएगा। तो सेम प्रॉपर्टी है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीधी सीधी याद होनी चाहिए कि अगर कभी लोअर लिमिट 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, कभी लोअर लिमिट 0 हो ऊपर कुछ भी हो, तो आप चाहो तो x की जगह क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स, वेयर ए इज़ ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हो x की जगह कभी भी दिल करे तो, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं इसका भी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ आपको उसका प्रूफ आना चाहिए अच्छे से, याद तो सारी होनी चाहिए पर इनके प्रूफ भी आने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। आई लेट कर लिया इसको 0 से a f x dx को। तो इस बार अब हमें क्या लाना है, वही है, x की जगह लाना है a माइनस एक्स। तो x को क्या पुट कर दो, a माइनस टी पुट कर दो, x को a माइनस टी, बस हो जाएगा। अब अपने आप होता हुआ नज़र आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1, इसका 0, ये माइनस डी टी बाई डी एक्स, सही है ना। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी। अब रिप्लेस कर दो, अब रिप्लेस करो भाई, देखो तो अब जो आए बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, ये लिमिट भी तो चेंज होगी, करें देखो। x एक बारी 0 लेंगे, एक बारी x को a लेंगे। जब x 0 होगा तो t कितना होगा, और x a होगा तो t कितना होगा, वो सोच लो, देख लो भाई। इतना तो दिमाग अब खुद ही चल जाना चाहिए। इधर पुट करोगे बस, x को इधर 0 रखोगे तो t कितना निकलेगा भाई, a ही तो निकलेगा। x की जगह 0 लिखूँगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a लिख दो। और जब x को यहाँ पे a पुट करूँगा, a रखूँगा तो a और a कट जाएगा, t कितना आ जाएगा 0। ये तो अभी तक समझ आ जाना चाहिए लिमिट कैसे चेंज होती है। जहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं वहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों वैल्यू x की जगह रख के देख लेते हैं, t पता लग जाता है कितना कितना आ रहा है। अब नई जो लिमिट लिखेंगे वो t के लिए लिखेंगे। तो जब x 0 है तो t कितना है, a, तो यानी इस 0 की जगह मैं a लिखूँगा। और जब x a है तो t कितना है 0, तो इस a की जगह क्या लिखूँगा 0। तो नई लिमिट क्या हो जाएगी भाई, a से 0, क्या हो जाएगी, a से 0, सही है ना। यहाँ से दिख रहा है 0 की जगह a लिखना है, 0 की जगह a लिख दिया, a की जगह 0 लिखना है, इस a की जगह 0 लिख दिया। x को क्या लिखना है, a माइनस टी, लिखो x की जगह a माइनस टी, a माइनस टी। और dx को क्या लिखना है, माइनस डी टी, लिखो भाई dx की जगह माइनस डी टी, ठीक है। चलो आगे देखो, माइनस को बाहर ले लिया, a टू 0 f ऑफ a माइनस टी डी टी, सही है ना। ये वाला माइनस ये बाहर लगा दिया। अब इस माइनस को हटाने का मन कर रहा है तो क्या करूं, बस लिमिट इंटरचेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, है ना, हटा दो माइनस। तो क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से a f ऑफ a माइनस टी, ये आ गया। अब वही वाली बात आपको पता ही है, t लिखा हो x लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों जगह t लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो ऐसे ही मैं x लिख देता हूँ, फिर क्या लिख देता हूँ x। तो ये हो गया 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। सही है ना, ये और ये एक ही तो बात है। यहाँ पे t लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ है वही यहाँ है, तो अब x हो, y हो, z हो, कुछ ही हो, आंसर तो सेम ही आएगा। यानी इसको ये लिख सकते हैं, यही तो लाना था, यही तो लाना था भाइयों। नहीं, जो अपना i था वो इनिशियली किसके इक्वल था, वो था 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यही था ना। i अपना ये था और ये लाना था, ले आए, तो इसका मतलब दोनों हो गए ना इक्वल, यही तो प्रॉपर्टी है। सही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाइयों प्रॉपर्टी, इनके प्रूफ्स। अभी तो देख लो, लिखो मत, खुद एक बार ट्राई करना, नहीं होंगे तो भाई यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। अब ये आई है बच्चों अगली प्रॉपर्टी, कह रहा है कभी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो 0 से 2a तक, कुछ भी नंबर हो सकता है 2a, है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। क्या, पहली बात तो 2a की जगह क्या कर दिया इसने, a। ध्यान से ऑब्जर्व करो करा क्या है, 2a की जगह a कर दिया, लिमिट हाफ कर दिया ना, 2a से क्या कर दी a, और fx की जगह दो फंक्शंस का सम लिख दिया है, एक तो अपना fx ही है और एक क्या है f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी दिस नंबर माइनस एक्स। तो इसको ये लिख सकते हैं, ये बहुत ही कम यूज़ होती है, मैं तो करता नहीं किसी क्वेश्चन में यूज़, फिर भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, कभी आए तो। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके करो, ठीक है, और प्रूफ भी इसका तो नहीं आता, जिनके आते हैं मैंने बता दिया, फिर भी कभी किसी का दिमाग सनक जाए आपसे पूछ ले तो बता देता हूँ। देखो वही है, आई लेट कर लिया इसको, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स। सही है, अब क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, 0 से a तक कर ली पहले इंटीग्रेशन, फिर a से 2a तक कर ली, बताई थी ना ये प्रॉपर्टी, अभी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ में बताई थी आपको मैंने, कि जैसे 0 से 2a तक करना है तो चाहो तो 0 से पहले a तक कर सकते हो, फिर a से 2a तक कर सकते हो। वही वाली बात है, मान लो 0 से 4 तक इंटीग्रेशन करनी है तो पहले 0 से 2 तक कर लो, फिर 2 से 4 तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें 0 से a एफ एक्स तो चाहिए, तो वो तो है ही, तो मतलब इसमें तो कोई पंगे लेने नहीं है, पंगे बस हमें इसमें लेने हैं, क्योंकि जो हमें लाना है उसमें हमें चाहिए 0 से a, पर ये है a से 2a, तो ये वाली में गड़बड़ है इसका मतलब, है ना, और एफ एक्स में भी गड़बड़ है, मुझे चाहिए 2a माइनस एक्स, और ये क्या है एफ एक्स। तो यानी कि अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको I1 मान के अलग से सॉल्व करता हूँ। पहले तो इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको I1 मान के सॉल्व करते हैं अलग से। लेट I1 इक्वल्स टू a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अलग से। तो क्या करते हैं, देखो क्या लाना है, देखो उसी से पता लग जाता है लाना क्या है। x की जगह आपको क्या चाहिए 2a माइनस एक्स, तो बस अब x को क्या पुट करोगे, समझ ही गए होगे, क्या पुट करोगे भाई, x को पुट कर लेंगे 2a माइनस टी, सही है ना। डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा 1, ये माइनस डी टी बाई डी एक्स, 2a का तो 0 हो जाएगा ना, तो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। लिमिट भी चेंज करनी है, एक बारी x को a लेना है, एक बारी x को 2a लेना है। जब x को a लेंगे तो t कितना आ जाएगा, x की जगह a लिखेंगे तो t भी a आ जाएगा, और जब x की जगह 2a लिखेंगे तो t 0 आ जाएगा। सही है ना, सही है भाइयों। देखो इसमें अगर आप x की जगह a लिखोगे तो सॉल्व कर लो, t की वैल्यू a ही आएगी, और इसमें जब x की जगह 2a लिखोगे तो सॉल्व कर लो, t 0 आएगा। तो अब I1 की जो नई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a की जगह लिखना है a ही लिखना है, और 2a की जगह 0 लिखना है, x की जगह 2a माइनस टी लिखना है, और dx की जगह माइनस डी टी लिखना है। समझ गया ना क्या हुआ है, देखो x की जगह क्या लिखना था 2a माइनस टी, इस x की जगह 2a माइनस टी लिख दिया, dx की जगह माइनस डी टी लिखना था,
तो ये डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख दिया। जहाँ पे लिमिट ए थी वहाँ ए ही रखनी है, ए की जगह ए ही रखी हुई है। जहाँ पे लिमिट 2a थी वहाँ 0 करनी है, तो इस 2a की जगह 0 कर दिया। सही है। अब आपको पता ही है ये वाला माइनस अगर हटाना है तो लिमिट ऊपर नीचे कर देता हूँ, कर दूँ ना। तो I1 क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई I1, 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक है ना, ये जो माइनस था इसको हटा दिया और लिमिट ऊपर नीचे कर दी। अब वही है, t लिखा हो x लिखा हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो चाहो तो वेरिएबल को बदल लो, x कर दो, f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। सही है ना। तो ये अपनी I1 की वैल्यू निकल गई। क्या निकल गई, I1 की वैल्यू ये निकल गई। इस वैल्यू को पुट कर दो कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में। ये जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, पूरा देख लें एक बारी, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू निकाल ली ना, तो देखो क्या आएगा। I जो था वो क्या था, एक तो था उसमें 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और एक था I1 की वैल्यू ये थी 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब दोनों की लिमिट सेम है तो चाहो तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हो, ऐसे 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। सही है, डी एक्स। इतनी जगह थी फिर भी मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया इसको, 2a माइनस एक्स डी एक्स। हो गया प्रूफ। देखो भाई हो गया। ये लाना था ना, 0 से 2a एफ एक्स की इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ले आए, आई की वैल्यू क्या ले आए हम, देखो 0 से a एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। सही है ना। आई अपना देखो किसके इक्वल था, 0 से 2a एफ एक्स, जो कि अपना LHS था। ये जो RHS लाना था हमने, ये हम ले आए। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका भी प्रूफ। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट प्रूफ है नहीं वैसे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखो, ये उसी से बन जाएगी जो भी पीछे वाली पड़ी है। कह रहा है 0 से 2a एफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो तो इसको एक तो ऐसे कर सकते हो, क्या करो कि अपर लिमिट जो 2a है उसको a कर दो और बाहर एक 2 लगा दो, बाकी फंक्शन सेम रखो। तो मतलब इस इंटीग्रेशन को इसके इक्वल लिख सकते हो। कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल हो। ये जो 2a है, अगर 2a माइनस एक्स लिखूँगा x की जगह और फंक्शन सेम आए तो हम ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। बहुत सिंपल है, पिछली प्रॉपर्टी से प्रूफ होगा। देखो देखो प्रूफ दिखाता हूँ तुम्हें। देखो एक तो अभी हमने चीज़ पढ़ी थी, पिछली जो प्रॉपर्टी थी वो थी 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये लिख सकते हैं ना, ये पिछली प्रॉपर्टी तो थी। ठीक है, अब आप ये बातों को ध्यान में रखो जो ये कह रहे हैं। दोनों ले लो बारी, एक एक बारी। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या ले लेते हैं, जब हमें दे रखा है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल है। देखो पहला केस यही है ना कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल है। ये ले लिया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल, यानी इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी में ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को क्या लिख दो, एफ एक्स लिख दो भैया। क्या आ जाएगा उससे, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स प्लस एफ एक्स। सही है ना, ये तो प्रॉपर्टी थी और ये हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इसीलिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया। दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम तो है। क्या आ गया, क्या आ गया भाइयों, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स। यही तो लाना था कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी 0 से 2a तक वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 से a तक करके डबल कर लो। यही था, देखो
कि 0 से 2a तक फंक्शन की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, 0 से a तक डबल कर दो, कब, जब ये दोनों इक्वल होंगे। पहला हो गया प्रूफ। अब केस 2 सिंपल है यार, केस 2 भी खुद ही कर सकते हो। देखो इसी प्रॉपर्टी में खुद सोचो, इसी प्रॉपर्टी में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह जब मैं माइनस एफ एक्स लिखूँगा तो कट नहीं जाएंगे दोनों, जीरो ही तो आएगा भाई। इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स यहाँ पर डालूंगा तो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। बस सेकंड केस वो है, ठीक है ना। इसका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, 2-4 ही क्वेश्चन है ज़िंदगी में जो आपको दिखेंगे, रेयर है थोड़े से, बता दूंगा। ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ बहुत यूज़ होती है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, ठीक है, तो याद रखना भाई। कर लोगे ना इसका सेकंड पार्ट तो प्रूफ अब बिल्कुल सेम है, बस इस 2a माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एफ एक्स, दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। सही है। अगली देखें भाई, देखो तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है माइनस ए से ए तक, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे नंबर सेम है, नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम नंबर, माइनस ए से ए तक। तो चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि लोअर लिमिट को ज़ीरो कर दो, अपर लिमिट जो है उसको सेम रखो, और एफ एक्स की जगह क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना भाई। प्रॉपर्टी याद करनी बहुत ज़रूरी है, प्रूफ तो दिखा ही रहा हूँ, याद भी बहुत ज़रूरी है कि आपको होनी चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। क्या कर रहा है ये, माइनस ए की जगह ज़ीरो लिख दिया, ये तभी करना है जब ऊपर नीचे का नंबर सेम हो, नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर, पर दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, लोअर लिमिट को ज़ीरो कर सकते हो और एफ एक्स को दो फंक्शंस का सम लिख सकते हो, एक जगह एफ एक्स, एक जगह एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं एक बार, ये कोई खास वैसे इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नहीं, प्रूफ फिर भी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट जिस पे भी लिखा है भाई उसको बार बार कह रहा हूँ, उनको अच्छे से याद कर लेना, उनका प्रूफ भी देख लेना, जिस पे भी इंपॉर्टेंट लिखा है वही पूछते हैं अगर प्रूफ पूछते हैं तो। देखो आई क्या है अपना, माइनस ए से ए एफ एक्स, तो ये एल एच एस से हम शुरू कर रहे हैं, इधर से शुरू कर रहे हैं ना एल एच एस से, आर एच एस ले आएंगे। अब आई को किसके इक्वल ले आएंगे, आर एच एस के। देखो भाई ये अब ये जो इंटीग्रेशन है मैं इसको दो टुकड़ों में कर सकता हूँ, आपको पता ही होगा इतना तो, कि माइनस ए से ज़ीरो तक कर लेता हूँ पहले इंटीग्रेशन, फिर ज़ीरो से ए तक कर सकता हूँ ना ऐसे, ये तो हमें पता ही है कि भाई मान लो -2 से 2 तक करनी है तो पहले -2 से 0 तक कर ली, फिर 0 से 2 तक कर सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में। अब इसमें से कौन सा पार्ट देखो जो हमको चाहिए वो आ चुका है, ये वाला हम आ चुका है। देखो 0 से ए एफ एक्स तो चाहिए ही था, ये तो आ चुका है, मतलब ये तो सही है। बस हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स, ये नहीं चाहिए है ना, इसको हटाना है। हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स, आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो इसको बदलना है बस, ये तो सेट है, ठीक है। इसको बदल देते हैं, देखो इसको बदल देते हैं भाइयों, कैसे। अब मैं I1 वगैरह लेट करके नहीं कर रहा यार, ठीक है, सीधा यहीं पे कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट एज इट इज चला देना, इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले में कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी पुट कर रहा हूँ। आप अलग से I1 लेट करके कर सकते हो, पेपर में अगर प्रूफ आता है तो ऐसे ही करना तरीके से। इसको क्या करना है, इसको I1 लेट करके अलग से इसकी वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे पुट करनी है। मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पे साइड बाय साइड, ये एज इट इज चलता रहेगा। इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ इस वाले में, देखो पुट किया मैंने x को -t, x को क्या पुट किया -t, क्यों किया है आपको दिख ही जाना चाहिए भाई, एफ एक्स था, लाना था एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसीलिए x की जगह -t रख दिया मैंने। अब करो डेरिवेटिव। बच्चे कहते हैं x को -x रख दो, भाई x को थोड़ी -x रख सकते हैं, x कोई -x के इक्वल होता है क्या हमेशा, t तो कोई नया नंबर तो ले भी सकते हैं, इसीलिए x को हमने -t रख दिया। करो भाई डेरिवेटिव करो, इसका 1 आएगा, इसका -dt/dx, क्या पता चल गया इससे कि dx इक्वल्स टू -dt, ठीक है ना। जो भी हो रहा है सब इसी में हो रहा है, ठीक है, ये एज इट इज उतारेंगे हम। तो रखो, रिप्लेस करो भाई वैल्यू, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी मित्रों, कि एक बारी x -a लेना है, एक बारी x को 0 लेना है। जब x -a है तो t कितना आएगा, और जब x 0 है तो t कितना आएगा। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें देखो
एक्स किसके इक्वल है, माइनस टी। तो अगर एक्स को माइनस ए रखूँगा इसमें तो टी कितना आ जाएगा, ए। नेगेटिव है ना एक दूसरे के। और इसी जगह अगर मैं एक्स को ज़ीरो डाल दूँ, एक्स की जगह ज़ीरो, तो टी भी कितना आएगा, ज़ीरो। सही है, करो भैया रिप्लेस करो ऊपर। तो अब हमारा आई जो आ गया वो क्या आ गया, ये जो लिमिट है माइनस है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, ए। और ये जो लिमिट है ज़ीरो उसकी जगह मुझे ज़ीरो ही लिखना है। जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, माइनस ए की जगह ए लिखना है, ज़ीरो की जगह ज़ीरो लिखना है। एक्स की जगह माइनस टी लिखना है, डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखना है। बढ़िया, एक्स की जगह माइनस टी, डी एक्स की जगह माइनस डी टी। समझ गए ना क्या किया है, एक्स को माइनस टी लिखना था, इस एक्स की जगह माइनस टी लिख दिया। डी एक्स को माइनस डी टी लिखना था तो इस डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख दिया। ये वाला तो साथ में सेम ही चला रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आगे देखो, अब वही अभी तुमने बताया था, ये वाला माइनस उड़ाऊँ अगर मैं तो लिमिट ऊपर नीचे हो जाएगी ना। ये वाला माइनस अगर मेरा हटाने का मन कर रहा है तो लिमिट बदल दो, ऊपर नीचे कर देता हूँ। क्या आ जाएगा भाई, लिमिट ज़ीरो से ए हो जाएगी और ये एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। आगे वाला तो सेम है ही, ठीक है ना। ये वाला माइनस का साइन हटाया, ये लिमिट ऊपर नीचे कर दी, बस बैलेंस हो गया। अब तुम्हें पता ही है ये जो फंक्शन है, अब यहाँ टी लिखा हो, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जेड लिखा हो, बात एक ही है। तो मैं पूरे वेरिएबल की जगह क्या लिखना चाह रहा हूँ, एक्स लिख देता हूँ। ज़ीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये वाला तो है ही ज़ीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। दोनों की जब लिमिट सेम है तो चाहो तो इकट्ठे भी एक साथ इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। ज़ीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। क्या यही नहीं लाना था भाई, यही तो लाना था, आई को इसी के तो इक्वल लाना था। ज़ीरो से ए एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ले आए, देखो माइनस ए से ए एफ एक्स को किसके इक्वल लाना था, ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, वही ले आए हम। ठीक है, हो गया। करे भाई अगला प्रूफ, तो अगली इसी से प्रूफ होगी, तो इसको दिमाग में सेट कर लो भाई, इसको दिमाग में सेट कर लो, अगला इसी से प्रूफ होगा और वो इम्पॉर्टेंट है, वो आ जाता है पेपर में। माइनस ए से ए इंटीग्रेशन करनी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लोअर लिमिट ज़ीरो कर दो, ऊपर सेम रखो, एफ एक्स की जगह क्या लिख दो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, देखते हैं भाई अगली। ये तो भैया सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर एक नंबर का एक क्वेश्चन तो समझ लो पक्का आता ही है, बाकी बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर। एक वाला क्या आएगा वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि माइनस ए से ए अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से क्या, दो अलग अलग केस है मतलब। अगर तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता है पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा प्रूफ में। फ़िलहाल बस सुन लो कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर वो इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इवन, तो माइनस ए से ए तक अगर इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट को ज़ीरो कर देंगे और बाहर टू लगा देंगे, तब करेंगे इंटीग्रेशन। कभी भी माइनस ए से ए तक किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, लोअर लिमिट को आपने ज़ीरो कर देना है, बाहर टू लगा देना है, अपर लिमिट को छेड़ना नहीं है, फंक्शन सेम रखना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है। आसान भी हो जाती है क्योंकि ज़ीरो लिमिट पुट करना बड़ा आसान रहता है। तो समझ गए, ये तो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी माइनस ए से किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, पहले तो हम चेक करेंगे वो फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट तो इसकी करनी ही नहीं है, इवन ऑड चेक करना है, इवन ऑड में से जो निकलेगा उस हिसाब से आंसर आएगा। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, फंक्शन कुछ भी हो। अगर वो एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं बताऊंगा अभी। तो अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है और इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक करनी है, चाहे ये ए कोई भी नंबर हो दुनिया का, सेम होना चाहिए बस, है ना, -5 से 5, -6 से 6, अगर किसी भी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, सीधा आंसर आप ज़ीरो लिख सकते हो, आपको अलाउड है। कैसे आएगा ज़ीरो मैं दिखा रहा हूँ। और अगर वो इवन फंक्शन है तो आपने क्या करना है, लोअर लिमिट को ज़ीरो करना है, बाहर एक टू लगाना है, बाकी सब सेम रखना है और इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, प्रूफ देखो। देखो भाई प्रूफ देखो, अभी हमने पढ़ा था पिछली प्रॉपर्टी,
माइनस ए से ए एफ एक्स, ये हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होता है किसके, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको हमने प्रूफ भी कर लिया पीछे, ठीक है, पिछली वाली प्रॉपर्टी है ये। अब हम यहीं से इसी से बाकी प्रूफ देखेंगे कि आगे होगा क्या, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। दो केस बनाएंगे, पहला केस क्या है कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है भाई? इवन फंक्शन होता है जिस फंक्शन में अगर मैं इनपुट को नेगेटिव कर दूं तब भी आउटपुट सेम ही आए। इन शॉर्ट इवन फंक्शन उसे कहते हैं जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाए। देखो कैसे, जैसे साइन एक्स है और साइन ऑफ माइनस एक्स है, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो वो इवन फंक्शन नहीं है। बट कॉस एक्स है और कॉस ऑफ माइनस एक्स है, तो दोनों इक्वल होते हैं ना, तो इवन फंक्शन है कॉस एक्स। सही है भाई। जैसे मान लो एक फंक्शन होता है आपके पास एक्स की पावर 4, इसमें अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूँ तो ये माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या दोनों सेम है? हाँ है। तो इसीलिए एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। और यही मान लो एफ एक्स होता एक्स क्यूब और मैं इसमें माइनस एक्स डालता, तो क्या दोनों सेम आते? नहीं आते, तो इवन फंक्शन नहीं है। बस यही होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के। अब ये प्रॉपर्टी आपने देख ही ली, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपको पता लग गया एफ एक्स के इक्वल है, तो इस एफ एफ माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? एफ एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा, ये जो अपना माइनस ए से ए एफ एक्स था वो क्या हो जाएगा? ये मैंने प्रॉपर्टी गलत लिख दी है शायद, ऊपर वाली, यहाँ ज़ीरो होना चाहिए था, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए था भाइयों। सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए था। तो ज़ीरो से ए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह भी क्या आ गया? एफ एक्स। समझ गए ना क्या किया है? यही प्रॉपर्टी लगाई है बस। एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या लिख दिया? एफ एक्स, क्योंकि हमने मान लिया है कि इवन है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया। अब दोनों सेम ऐड हो गए, है कि नहीं? तो क्या आ गया? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज़ीरो से ए एफ एक्स। सही है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। बस आधी तो प्रूफ हो गई, पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि माइनस ए से ए किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन इक्वल होती है ज़ीरो से ए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन व्हेन एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। यही था, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। अब दूसरा केस है जब वो ऑड फंक्शन होगा और हमें प्रूव करना है ज़ीरो के इक्वल है। कर देते हैं। देखो ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। एफ एक्स, दूसरा केस ले रहे हैं हम, एफ एक्स क्या है? एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इनपुट नेगेटिव किया तो आउटपुट भी नेगेटिव हो गया। तो उस केस में आंसर आपको दिख रहा है ज़ीरो ही आ जाएगा। क्यों? इस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स लिखूंगा तो कट नहीं जाएंगे दोनों। लो देख लो, ये भाई लिखा है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? क्या थी प्रॉपर्टी कि ये इक्वल है ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना? ये तो है ही प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ एक्स लिख दो, तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों सेम दिख गए? दिख गए कि नहीं दिख गए? कट गए, क्या आ गया? ज़ीरो। क्या आ गया भाइयों? ज़ीरो हो गए। देखो दोनों प्रूफ सही है ना? जब ऑड फंक्शन लिया तो आंसर आ गया ज़ीरो,
तो सीधा आप इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, 0। इवन फंक्शन लिया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भाई अच्छे से याद कर लेना, इसको सेट कर लो दिमाग में, बहुत काम आने वाली है कि इवन फंक्शन हो और -a से इंटीग्रेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, लोअर लिमिट को 0 करेंगे, बाहर 2 लगाएंगे, फिर करेंगे इंटीग्रेशन। और ऑड फंक्शन हो और -a से a करनी हो तो सीधा आंसर क्या लिखेंगे, 0। तो 1 नंबर में इसका ऑड फंक्शन का बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद रख लो प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन कराऊंगा तब सब बताऊंगा कैसे करने हैं, कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एज अ क्वेश्चन भी आ जाती है, एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन ही है ऐसा एनसीईआरटी में, बल्कि कि ये गिवन है कि ये और ये इक्वल है और ये प्रूव करना है। तो देखते हैं। ये जो LHS है इसको ले लेता हूँ। ये किसी क्वेश्चन में मैं तो यूज़ नहीं करता भाई, मैं तो कर देता हूँ इसके बिना ही। बाकी आप याद कर लो, आपका मन करे तो आप यूज़ कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। पर इतनी सारी याद करो, स्ट्राइक कर रही है नहीं कर रही, सरदर्दी की बात है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिख के दिया मैं तो उसी को यूज़ करके सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। ज़्यादा प्रॉपर्टी याद करो, अपना सर दर्द करो, काम की याद करो, उसी से काम चलाओ। बाकी करनी है करो भाई, आपकी मर्ज़ी है। देखो इधर x(f(x), ठीक है, ये 0 से a, यही थी ना अपनी LHS, ये हमें लाना है और ये हमें दोनों इक्वल दे रखे हैं। f(-x) किसके इक्वल है, f(x) के। चलो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट वाली, शायद 5th प्रॉपर्टी थी कि 0 से a f(x) dx, कभी भी 0 से a किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो तो मन करे तो f(x) की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a-x। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि हम x को क्या लिख सकते हैं, a-x। वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। देखो कि 0 से a दोनों x की जगह मैंने क्या लिख दिया, a-x। 5th प्रॉपर्टी यूज़ करके। 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 से a किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आप चाहो तो x को रिप्लेस कर सकते हो a-x से। dx वाले x को नहीं करना है रिप्लेस, सिर्फ फंक्शन में जो x है, ठीक है, ये कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 5th लगा दी, ठीक है। अब देखो 0 से a इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करता हूँ ना, पहले एक काम कर लेता हूँ। क्या काम कर लेता हूँ, ये देखो ये हमें दे रखा है कि f(a-x) और f(x) इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यानी f(a-x) को क्या लिख सकता हूँ, f(x) लिख दो। f(a-x) की जगह क्या लिख दिया, f(x). अब बढ़ो आगे भाई। तो i = 0 से a f(x) प्लस नहीं माइनस आएगा बीच में, -0 से a x f(x). समझ गए भाई क्या किया है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया। इस f(x) को a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, x से भी, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया। अब ये वही क्वेश्चन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखो यही तो था अपना i, 0 से a x f(x), ये रहा 0 से a x f(x), इसको i लेट किया था तो इसको मतलब i लिख सकता हूँ, लिख दो। तो 0 से a f(x), इसको लिख दिया i। अब ये जो i है ये इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i। तो 2i = 0 से a f(x). सही है ना। क्या किया, ये वाला i इधर लाके ऐड कर दिया, ये तो जो था वो सेम ही लिख दिया नीचे। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, a को भी बाहर ले लेता हूँ, a को भी बाहर ले लेता हूँ। तो a/2 0 से a f(x) dx हो गया। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ गया ना। ये वाला a तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, ये 2 नीचे ले आया, i की वैल्यू निकल गई, यही लानी थी। a/2 0 से a f(x), देख लो a/2 0 से a f(x), ठीक है भाई। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज़। फिर से कह रहा हूँ, जिस पे भी इंपॉर्टेंट लिखा है उन्हें अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से अपने दिमाग में उन्हें सेट कर लेना, याद ज़रूर होनी चाहिए। प्रूफ तुम्हें आता है नहीं आता है, प्रूफ बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं पेपर में आए, वो भी 1 नंबर की वेटेज होती है, बहुत ही रेयर। आज तक मैंने भी एक ही बार देखा है इतने सालों के पेपर में। पर आपको प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट वाली है, स्पेशली
बेसिक है ये 3, इसमें तो कुछ भी नहीं है याद करने वाला, पहली 3 ये तो पता होनी चाहिए। बाकी जो 4 के बाद से है 4 से 10 तक, उसमें से इम्पॉर्टेंट वाली सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत यूज़ करना है हमने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करो। आरडी से कुछ होमवर्क नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी कर सकते हो, हाँ एनसीईआरटी से कर लो होमवर्क थोड़ा सा, चलो थोड़ा तो ले ही लेते हैं होमवर्क। एनसीईआरटी से क्या कर लो भाई होमवर्क में, एनसीईआरटी से आप लोग कर लो एक्सरसाइज 7.9 और 7.10। प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होगी इसमें, कहीं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने लग जाओ, आपको करा रखा है वही सब यूज़ होना है, प्रॉपर्टी कोई यूज़ नहीं करनी। 7.9 10 वही टॉपिक है जो आपने पहले कर रखे हैं, तो ये होमवर्क में कर सकते हो आप, ठीक है, कर लेना भाई। प्लस प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। प्लस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि मॉडुलस वाले और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली 2 वीडियोस देख लेना, बेसिक वाली, वो मैंने आज की वीडियो में कराने थे, पर मैंने पहले सोचा प्रॉपर्टीज़ करा दूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडुलस वाले क्वेश्चन देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो उनकी जो 2 वीडियोस है वो देख लेना, मॉडुलस वाली भी, इंट्रोडक्शन टू मॉडुलस और इंट्रोडक्शन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वरना आपको दिक्कत आएगी नेक्स्ट क्लास में। चलो भैया बाय।